सारे ट्विन फ्लेम धरा पर इस समय क्यों आ गए हैं? क्या ये कलिकाल का अंत समय है? हेलो फ्रेंड्स, इतने सारे ट्विन फ्लेम धरा पर आ गए हैं क्योंकि अब सतयुग का आगमन होना है। भौतिक जगत या 3D वर्ल्ड कहें, अब इसकी माया का अंत होना है और 5D कहें या आध्यात्मिक जगत, इसका प्रकाश कुछ ही वर्षों में फैलने वाला है। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, इसमें रॉन्ग क्या है इस वीडियो में पहले ही बता दिया है। सबकी चेतना का आधार एक परमात्मा ही है। चेतना का कोई डिवीज़न नहीं हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस वीडियो में अच्छे से बताया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र के अनुसार एक पूर्ण परमात्मा से ही सभी जीवात्माओं का निर्माण हुआ है और सभी जीवात्माएं परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब होने से पूर्ण हैं। स्वयं को ही प्राप्त करना है और इस समय बहुत से ट्विन फ्लेम्स इस दिशा में आगे बढ़ भी चुके हैं और सबका चेतना एक परमात्मा ही है। इस सत्य को मान भी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले धरा पर ट्विन फ्लेम्स नहीं थे। पहले भी थे, पर पहले ईश्वर का मनुष्य के शरीर में अवतरण नहीं हुआ था धरा पर इस समय ईश्वर के धरती पर उपस्थित होने के कारण उनकी ऊर्जा और प्रभाव से ट्विन फ्लेम्स की जागृति हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 12, न ते वाहम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्यामा सर्वे वैमता परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। और जो ट्विन फ्लेम फील कर सकते हैं, जिस स्तर पर वो चेतना को महसूस कर सकते हैं, दूसरे सांसारिक मनुष्य नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, इसमें रॉन्ग क्या है इस वीडियो में ये भी बताया है कि ट्विन फ्लेम समान चक्र वाली जीवात्माएं हैं, ना कि आत्मा का डिवीज़न हुआ है, क्योंकि आत्मा को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब ये समान चक्र वाली जीवात्माएं स्वयं को राधा कृष्ण समझती हैं और एक दूसरे को पाने के लिए इनर वर्क भी करती हैं। वास्तव में राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम नहीं है, बल्कि परम ब्रह्म परमात्मा की दो एनर्जीज, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का दो शरीरों में अवतरित होना है। राधा फेमिनाइन एनर्जी हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, और कृष्ण शिव स्वरूप हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, जो निराकार में सदा एकत्व में ही रहते हैं और शरीर धारण करने पर दो शरीरों में प्रकाशित हो जाते हैं। और यही एनर्जीज सबकी कॉजल बॉडी या कारण शरीर का आधार है। पर फिर भी जब तक ट्विन फ्लेम्स की पूर्ण जागृति नहीं होती, पीड़ा तो उन्हें भी बहुत होती है अपने पार्टनर को पाने की। और ये सब जो भी हो रहा है मात्र हरि की, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि सतयुग में सांसारिक माया मोह नहीं, प्रेम ही आधार होगा जीवन का। और जो राधा कल्पना हो गई थी, उनका अस्तित्व संदेहों के घेरे में आ गया था। और ऐसा कोई आत्मिक प्रेम होता है जो शरीर से परे हो, जिसे राधा कृष्ण का कहानियों में बताते हैं, उसे ही सत्य सिद्ध करने के लिए परमात्मा द्वारा ट्विन फ्लेम्स की जागृति हो रही है। और प्रिया वियोग कि जिस अनंत कष्ट को परमात्मा ने द्वापर में सहन किया है, और इस बार युगावर्तन के समय जो उनका अवतरण हुआ है, वो इस जन्म में भी जिस कष्ट को, प्रिया वियोग के अनंत कष्ट को सह रहे हैं, उसका जीवात्माओं को भी अनुभव हो। इसी कारण ट्विन फ्लेम्स कष्ट की यात्रा से गुजर रहे हैं कि राधा कृष्ण को उनके प्रेम को प्रामाणिकता मिल सके। और इसी कारण राधा कृष्ण की तरह अधिकांश ट्विन फ्लेम्स की यही कहानी है कि उनका विवाह अपने ट्विन फ्लेम से संभव नहीं हो पाया है, किसी और से हो गया है। कारण कि वो जान सकें कि सांसारिक संबंध सत्य नहीं होते हैं। विवाह और सांसारिक संबंधों से परे है चेतना की सत्ता और उसका प्रेम या आनंद। जो नियम संसार पर लागू होते हैं वो चेतना पर नहीं लागू होते हैं। और इस समय इसी कारण लाखों ट्विन फ्लेम धरा पर उपस्थित हैं, जो चेतना के अस्तित्व को मानते और जानते हैं और 3D के माया जगत से ऊपर उठ चुके हैं। इस समय संसार में दो तरह के मनुष्य हैं। एक जो संसार की माया से परे हैं, जिन्हें यहाँ होने वाली घटने वाली घटनाएं हरि का खेल मात्र लगती हैं, और दूसरे वो जो
संसार की माया के अधीन हैं, जिन्हें संसार और यहाँ की घटनाएं प्रभावित करती हैं, उनमें भी जो सकारात्मक हैं, दैवी गुणों से युक्त हैं, वो संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं। पर जो आसुरी गुणों से युक्त हैं, नकारात्मक हैं, वो संसार को हिंसा, द्वेष, दुराचार की अग्नि में झोंक देना चाहते हैं। और ये कलिकाल का अंत समय है, इसीलिए आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या करोड़ों से भी ज़्यादा है। पर ध्यान रहे, परमात्मा उनके ही साथ हैं जो धर्म के पथ पर हैं। धर्म अर्थात मनुष्यता, फिर वह किसी भी कुल, धर्म और जाति में उत्पन्न हुए हों। इस समय धरती पर बहुत से खंड प्रलय भी हो रहे हैं और पापाचार इस समय चरम पर है। और ईश्वर की ये प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है कि मनुष्य सुधरेगा। मनुष्य के पाप का घड़ा भर चुका है और बस अब शंखनाद हो चुका है और ईश्वर ने अपना सुदर्शन चला दिया है। कोई ये न सोचे कि पाप आत्माएँ ऐसे ही कलयुगी आचरण करती रहेंगी, कुछ नहीं बदलेगा। अब वैसे भी बदलने का समय नहीं है, अब समय है अपने कर्म फल को प्राप्त करने का, पापात्माओं के अंत का, कलिकाल के अंत का। हरिओम।